चाहूँगा कि आपको भी इस बात की वेदना होती होगी कि यहाँ की सड़क का निर्माण थोड़ा सा सक्रियता के साथ करवाया जाए। सड़क का निर्माण सरकार बनते ही और मेरे विधायक बनते ही प्रारंभ हो चुका है और बिस्वा जहाँ से आप आए हैं, जहाँ से आपको जीर्ण शीर्ण सड़क नज़र आ रही है, उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। बिस्वा रेगुलेटर से और गुड़ेचा चौराहे तक ये 23 किलोमीटर की सड़क का कार्य प्रगति पे है और निश्चित रूप से अगली बार जब आप आएंगे तो 5.5 मीटर की ये नई तकनीक से बनी हुई सड़क आप उसमें गुजरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 1 साल के अंदर ये सड़क 5.5 मीटर की अच्छी क्वालिटी की बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा दर्शकों, हमारे निर्मल वर्मा जी की सक्रियता और एक जोश, एक उत्थान। कृष्ण एक कर्मयोगी थे और उस कर्मयोगी की इस पृष्ठभूमि में ऐसे ही कर्मयोगी जनप्रतिनिधियों की इस देश की जनता बड़ी प्रतीक्षा करती थी। वो प्रतीक्षा आज कदाचित साकार हो चुकी। धन्यवाद। रामा भारी बिस्वा से मैं विष्णुकांत मिश्र आप लोगों को अपने कैमरामैन विशाल राजपूत के साथ धन्यवाद। और हमारा 7 बजे लखनऊ जाने का प्रोग्राम था, किसी से मिलना था, तो हमने फिर उसमें टाइम उनसे बढ़ाया और हमने कहा 11 साढ़े 10 11 बजे तक पहुँचे। आज से हमने 8 बजे के लिए कहा था, लेकिन इनका ये स्नेह है, वो प्रेम है कि 9 बजने से ऊपर है और मैं इनके बीच में उपस्थित हूँ। मैं पुनः इनके चरणों में नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों को पुनः एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक बार नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की, जय कन्हैया लाल की।
there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know time's hard to let, but I've had enough. We're moving on. We're moving on. We're moving on. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know time's hard to let, but I've had enough. We're moving on. We're moving on. We're moving on. भाइयों और बहनों, घबराइए नहीं, मेरे नहीं, ये सभी कवित्रियों के हैं। प्रिय मित्रजनों, और फिर से एक बार भाइयों और बहनों, मित्रजनों, मेरी सहेलियों, महिला साथियों, सभी को मैं शाली सजल लखनपुर की यानी लखनऊ की पावन पुनीत अक्षरधारा से आप सभी सीतापुर की वीर भूमि के गांव रामाबारी के सभी सम्मानित प्रिय जनों को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, आदर करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जी, और इस कवित्री सम्मेलन की तमाम जो सफलतम व्यवस्थाओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी के द्वारा मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसे बखूबी निभाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी बाध्यता हुई, लेकिन
ईश्वर कभी कभी कुछ बड़ा होना होता है उसे छोटा कर देता है। तो वो बाध्यताओं से उभर कर हम इस कवि सम्मेलन को अपने सफलतम स्थान तक पहुंचाने के क्रम में मैं चाहूंगी कि हमारे मध्य अलका अस्थाना जी उपस्थित हैं। कवि नीरज गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि आप आदेशित कर सकें, हम इस कवित्री सम्मेलन का सफलतम शुभारंभ कर सकें। और आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि आप आदेश दे रहे हैं, आप अनुमति दे रहे हैं, और ऊर्जा से भरेंगी तालियां, ताकि हमारी बहनें अपने जो शब्द सुमन अर्पित करेंगी आप सभी के सामने, उन्हें ऊर्जा मिलेगी, उन्हें शक्ति मिलेगी। तो हमारे दादा कुंवर बेचैन ने कहा था कभी कि अपने दामन को भिगोती चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी विघ्न के, आपकी अनुमति मिल चुकी है। मैं चाहूंगी जैसा कि हमारी प्रथा है, आभार आदरणीय चेतना दी, जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम माँ वाणी की, माँ शारदे की पुत्रियां हैं, और हम चाहेंगे सबसे पहले माँ वाणी की वंदना हो और उनका आशीष हम सभी को प्राप्त हो, और प्रांगण में जितने लोग उपस्थित हैं उनको प्राप्त हो। तो इसके लिए मैं लखनऊ की मिट्टी से हमारे बीच अलका अस्थाना अमृतमयी जी उपस्थित हैं, जिनके नाम में ही अमृत है। क्यों ना ये सबसे पहले काव्य पाठ करें और इस जो कवित्री सम्मेलन को अमरता दें, जीवंतता दें और उद्देशित करें। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर संचालन कर रही शालिनी जी, और आप सब लोगों का इतना अच्छा धैर्य जो इतने अच्छे से सुन रहे हैं, मैं सभी का अभिवादन करती हूँ। और सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित जी के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूँ माता सरस्वती से, वो जल्दी से कल बिल्कुल ठीक हो जाए और हम लोग की समझ हंसती खिलखिलाती हुई हैं। मुझे दुख है कि उनके इतनी चोट लग गई और वाणी वंदना उन्हें करनी थी, लेकिन उन्होंने हमें भार दे दिया। तो चलिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब प्रकृति का है। चलिए मैं सीधे काल पाठ पे आती हूँ। आदरणीय डॉक्टर कमलेश मृदु सर जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं उनके चरणों का अभिवादन करती हूँ और मैं अपने काल पाठ कराती हूँ। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती की को वंदन करके आप स्वागत है। वेदमयी माँ ज्ञान दोष, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शक्ति का भंडार दो माँ, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शक्ति का भंडार दो माँ, ज्ञान देकर माँ मेरी, ज्ञान देकर माँ मेरी, होठ पे विस्तार दो माँ, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शक्ति का भंडार दो माँ, मन मेरा विचलित न हो, तम से फिर कलुषित न हो, साधना मम पूर्ण हो, साध को विस्तार दो, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शक्ति का भंडार दो।
क्या प्रार्थना करते हैं? हंस वाहन है तेरा, ज्ञान का डेरा तेरा, कर में वीणा धार है, विश्व का उद्धार है, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शब्द का भंडार दो माँ। और आखिरी बंद में हम सभी माँ से प्रार्थना करते हैं, आप सभी वाणी पुत्र हैं, जिनकी जिनकी वाणी से ये मुखार बिंदु जो भी शब्द हम लोग के लिए निकलते हैं वो सब माँ बीड़ा पाड़ी की वंदना है। तो मैं देखिएगा आखिर बंद में क्या कहती हूँ। स्वागत है। आके तू अब कंठ खोले, स्वर गगन में शब्द बोले, रोशनी की बेल झूले, वंदन करूं माँ कमल डोले, वेदमयी माँ ज्ञान दो, रे गमा गमा पद पदा पदनी धनि सा धनि सा धनि सा, वेदमयी माँ ज्ञान दो, पमगरे गम पद पमगरे गरे सा, वेदमयी माँ ज्ञान दो, निरे गरे सा निरे गम पमगरे सा, निरे गम पद नि सा नि दा पमगरे सा, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शक्ति का भंडार दो माँ, पमगरे गम पद पमगरे गरे सा, वेदमयी माँ ज्ञान दो, शक्ति का भंडार दो माँ, शक्ति का भंडार दो माँ, शक्ति का भंडार दो माँ। धन्यवाद। का भंडार दो माँ, क्या बात, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से अलका जी की इस सुंदर माँ सरस्वती की काव्य पाठ से शब्द सुमन जो उन्होंने अर्पित किए हैं, निश्चित रूप से ये जो कवित्री, हाँ, ये कवित्री जो सम्मेलन है अपनी अप्रतिम ऊंचाइयों को छुएगा। मैं उनसे निवेदन करूंगी, अनुरोध करूंगी। आपके ग्राम के लिए मैं पहली बार, मैंने गांव का ही माहौल देखा, पहली बार देखा है। गांव से मैं पहली बार आज परिचित हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए प्रीति भी संजोई है, रीति भी संजोई है, और भक्ति भाव की हर रीति भी संजोई है। और गाँव है सलोना देखो, और मृदु जी का यह भी ऐसी मृदु भाष की और प्रीति भी संजोई है, और ऐसी मधुर भाष की रीति भी संजोई है। आदरणीय मधु सर का के लिए ये शब्द थे। और मैं एक गीत पढ़ती हूँ अपने, अभी अभी मेरा 15 अगस्त बीता है। मैं देश को नमन करती हूँ, देश के उन सपूतों को नमन करती हूँ। देखिएगा, और शब्द शब्द देखो ठहराने लगे हैं, और शब्द शब्द देखो ठहराने लगे हैं, और नैन भर भर बरसाने लगे हैं, और नैन भर भर बरसाने लगी है, और धरती भी देखो अब रोने लगी है, और पुत्र रक्त देखे दुर्राने लगी है, और देश का तिरंगा खफकार रहा है, और दुश्मन को ललकार रहा है। कितने शहीद हुए नवल जवान, और कितनों के कितने के चिथड़े हुए फरमान। शब्द शब्द देखो ठहराने लगे हैं, नैन भर भर बरसाने लगे हैं, और मेहंदी लगाए दुल्हन बैठी है, मेहंदी लगाए दुल्हन बैठी है, और करवा की थाली रोटी गिर गई है, और सीमा चढ़ा देश शहीद पति है, सीमा चढ़ा देश शहीद पति है। वो भी नहीं जानता ये कैसी गति है, वो भी नहीं जानता ये कैसी गति है। और शब्द शब्द देखो ठहराने लगे हैं, और नैन भर भर बरसाने लगे हैं। और फिर क्या होता है जब उसकी लाश आ जाती है, और बूढ़े माँ पिता की दुआ ऐसी है, बूढ़े माँ पिता की दुआ ऐसी है, और पुत्र प्राण लाश देखो देह कसी है, और पुत्र प्राण लाश देखो देह कसी है,
शब्द शब्द देखो थर्राने लगे हैं, नैन भर भर बरसाने लगे हैं, नैन भर भर बरसाने लगे हैं। नैन भर भर बरसाने लगे। क्या बात, क्या बात। एक और पढ़ लें। जी स्वागत है, पढ़िए। नहीं, मैंने कहा पूछ लें आपसे। नहीं सही। मैं क्योंकि कान्हा की बात हो रही है तो मैं एक श्रृंगार का भी कान्हा जी के लिए को रख के मैं अपना स्थान ले लूँ। स्वागत है, पढ़िए। कान्हा ने बंशी, कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। कमल नयन है राधा रानी, कमल नयन है राधा रानी, बंशी की धुन पर कर मन मानी, ओ बंशी की धुन पर कर मन मानी, बंशी की धुन पर कर मन मानी। उस पर लट लटकाई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों क्या बात, क्या बात। इठलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों थोड़ा जाइए हम पीछे, ताकि जो हमारा मंत्र है वो पढ़े। और देखिएगा, हरी हरी चूनर राधा रानी, हरी हरी चूनर राधा रानी, कोयल पग है राधा रानी, कोमल पग है राधा रानी, घुंघरू की थाप सुनाई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई। गगरी धर के सर पर आई, ओ धीरे धीरे कान्हा को है बुलाई, नैनों से बात सुनाई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। धन्यवाद। क्या बात, बहुत ही भावनात्मक प्रस्तुति आपकी। और आपके ग्राम के लिए मैं पहली बार, मैंने गांव का ही माहौल देखा, पहली बार देखा है। गांव से मैं पहली बार आज परिचित हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। देखिए, प्रीति भी संजोई है, रीति भी संजोई है, और भक्ति भाव की हर रीति भी संजोई है। और गाँव है सलोना देखो, और मृदु जी का यह भी ऐसी मृदु भाष की और प्रीति भी संजोई है, और ऐसी मधुर भाष की रीति भी संजोई है। आदरणीय मधु सर का के लिए ये शब्द थे। और मैं एक गीत पढ़ती हूँ अपने, अभी मेरा 15 अगस्त बीता है। मैं देश को नमन करती हूँ, देश के उन सपूतों को नमन करती हूँ। देखिएगा, और शब्द शब्द देखो ठहराने लगे हैं, और शब्द देखो ठहराने लगे हैं, और नैन भर भर बरसाने लगे हैं, और नैन भर भर बरसाने लगी है। और धरती भी देखो अब रोने लगी है, और पुत्र रक्त देखे दुलाने लगी है, और देश का तिरंगा फफकार रहा है, और दुश्मन को ललकार रहा है। कितने शहीद हुए नवल जवान, और कितनों के चिथड़े हुए फरमान। शब्द शब्द देखो ठहराने लगे हैं, नैन भर भर बरसाने लगे हैं। और मेहंदी लगाए दुल्हन बैठी है, मेहंदी लगाए दुल्हन बैठी है, और करवा की थाली रोटी गिर गई है। और सीमा चढ़ा देश शहीद पति है, सीमा चढ़ा देश शहीद पति है। वो भी नहीं जानता ये कैसी गति है, वो भी नहीं जानता
नैने भर भर बरसाने लगे हैं। और फिर क्या होता है जब उसकी लाश आ जाती है और बूढ़े माँ पिता की दुआ ऐसी है, बूढ़े माँ पिता की दुआ ऐसी है, और पुत्र प्राण लाश देखो देह कसी है, और पुत्र प्राण लाश देखो देह कसी है, और परचम लिपटते चिथड़े ही बचे हैं, परचम लिपटते चिथड़े ही बचे हैं, और देश को शहीद अवशेष सजे हैं, देश को शहीद अवशेष सजे हैं। और शब्द शब्द देखो थराने लगे हैं, नैन भर भर बरसाने लगे हैं, नैन भर भर बरसाने लगे हैं। नैन भर भर बरसाने लगे। क्या बात, क्या बात। एक और पढ़ लें। जी स्वागत है, पढ़िए। नहीं, मैंने कहा पूछ लिया आपसे। नहीं सही। मैं क्योंकि कान्हा की बात हो रही है तो मैं एक श्रृंगार का भी कान्हा जी के लिए को रख के मैं अपना स्थान ले लूँ। स्वागत है, पढ़िए। कान्हा ने बंशी, कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। कमल नयन है राधा रानी, कमल नयन है राधा रानी, बंशी की धुन पर करे मन मानी, ओ बंशी की धुन पर करे मन मानी, बंशी की धुन पर करे मन मानी। उस पर लट लटकाई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों क्या बात, इठलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों थोड़ा जाइए, हम लिखते ताकि जो हमारा मतलब है वो पढ़े। और देखिएगा, हरी हरी चूनर राधा रानी, हरी हरी चूनर राधा रानी, कोयल पग है राधा रानी, कोमल पग है राधा रानी, घुंघरू की थाप सुनाई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, गगरी धर के सर पर आई, ओ धीरे धीरे कान्हा को है बुलाई, नैनों से बात सुनाई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। कान्हा की बंशी चुराई, ओ राधा क्यों इठलाई, ओ राधा क्यों इठलाई। क्या बात, बहुत ही भावनात्मक प्रस्तुति आपकी। और ये जाने के लिए और किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मंच पे सभी कावित्री बहन जो बैठी हैं, छोटी बड़ी सबको मैं प्रणाम करती हूँ। सभी आपसे छोटी ही है। चलिए, देखिए क्या है कि महिलाएं जो हैं अपनी उम्र को 2 से भाग कर देती हैं और अगले की उम्र को 2 से गुणा कर देती हैं, तो ये हम सबकी बीमारी है। चलिए पढ़िए। नहीं, हमारी तो नहीं है। नहीं है, चलिए ठीक है, तो अच्छी हमारी बात नहीं है, है। क्योंकि 16 या 18 से ऊपर हो ही नहीं पाती हैं। छोटी बड़ी नहीं, इनको कहना चाहिए था मोटी दुबली, जो भी है उन सबको जो है। आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी स्वागत है, पढ़े। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और हमारे बीच जितने वरिष्ठ बैठे हुए हैं, जैसे कमलेश जी हैं, विष्णु जी हैं, सभी को मैं प्रणाम नमन करके मैं पंक्तियाँ पढ़ने की इजाज़त चाहती हूँ।
स्वागत है। जी 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। माता नर्मदा से मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है। वाह। निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है। और नमन करूं मानल बदे तेरी अजब कहानी है। हाँ, क्या बात है, क्या बात नमन है। करूं मानल बदे तेरी अजब कहानी है। तो श्वेत वस्त्र में माँ मेरी रानी सी लगती है। श्वेत वस्त्र में माँ मेरी रानी सी लगती है। और तुझको जो ना जान सका पानी सी लगती है। तुझको जो ना जान सका पानी सी लगती है। तुझको जो दूषित करे उसकी नादानी है। और नमन करूं मानल बदे तेरी अजब कहानी है। नमन करूं मानल बदे तेरी अजब कहानी है। और 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ के चरणों में रखती हूँ, क्योंकि माँ के बगैर कुछ नहीं है। मैं माँ के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि माँ के कदमों तले हमको जन्नत लगे। माँ दीदी आपका बहुत बहुत मैं पढ़ती हूँ। शारदे मातु की वंदना हो गई, शारदे मातु की वंदना हो गई। शब्द स्वर छंद की साधना हो गई। गुरु कृपा से जलादीप साहित्य का पाके मृदु आशीष में ज्योत्सना हो गई। पाके मृदु आशीष में ज्योत्सना हो गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पढ़ती हूँ अपनी स्वागत है। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। किसी नारी के मन की पीर को नारी समझती है। किसी नारी के मन की पीर को नारी समझती है। हमारी जिंदगी सारी अंधेरे में गुजरती है। हमारी जिंदगी सारी अंधेरे में गुजरती है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में फर्क इतना है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में फर्क इतना है कि तुम सब हंस के जीते हो, हंसी मेरी सिसकती है। कि तुम सब हंस के जीते हो, हंसी मेरी सिसकती है। मैं कुछ अपनी मन की पंक्ति पढ़ना चाहूंगी, मुझे पढ़ती हूँ। स्वागत है आपका, आप लोगों का स्नेह चाहूंगी। पहला मुक्तक सुन के ही लग गया है कि देखन में छोटे कले घाव, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वाकई आपकी रचना बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिना बादल कभी बारिश यकीनन हो नहीं सकती। बिना बादल कभी बारिश यकीनन हो नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से पाया है तुझे अब खो नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से पाया है तुझे अब खो नहीं सकती। किया वादा जो मैंने तुमसे वो हरगिज निभाऊंगी। किया वादा जो मैंने तुमसे वो हरगिज निभाऊंगी। नयन में गैर के सपने कभी मैं बो नहीं सकती। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सपने कभी मैं बो क्या बात, नहीं शानदार, सकती। बहुत सुंदर। और एक 4 पंक्तियाँ पढ़ती जी हूँ। जी पढ़िए। तेरी यादों से मेरे नैन हरदम नम ही रहते हैं। तेरी यादों से मेरे नैन हरदम नम ही रहते हैं। मैं तुमसे दूर जब से हूँ निकट बस गम ही रहते हैं। मैं तुमसे दूर जब से हूँ निकट बस गम ही रहते हैं। पिरोती हर समय हूँ बस तुम्हारे स्वप्न के मोती। पिरोती हर समय हूँ बस तुम्हारे स्वप्न के मोती। तू मेरा हाल पूछे ख्याल ये
हरदम ही रहते हैं। तू मेरा हाल पूछे ख्याल ये हरदम ही रहते हैं। एक मुक्तक और पढ़ती जी हूँ। स्वागत है, पढ़िए। न उगता प्यार का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चेतना दी का आशीर्वाद मिल गया है। दीदी, बहुत बहुत सुंदर अनामिका। न उगता प्यार का पौधा कई बंजर भी देखे हैं। न उगता प्यार का पौधा कई बंजर भी देखे हैं। मोहब्बत में यहाँ मैंने कई मंजर भी देखे हैं। मोहब्बत में यहाँ मैंने कई मंजर भी देखे हैं। जो करते हैं दिखावा मैं तुम्हारा हूँ मगर अक्सर। जो करते हैं दिखावा मैं तुम्हारा हूँ मगर अक्सर। कि उनके हाथ में मैंने छिपे खंजर भी देखे हैं। क्या बात। कि उनके हाथ में मैंने छिपे खंजर भी देखे हैं। अब मैं एक मुक्तक पढ़ के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बिल्कुल पढ़िए। मेरी हर है सुबह तुझसे, मेरी हर शाम तुझसे है। मेरी हर है सुबह तुझसे, मेरी हर शाम तुझसे है। मेरा श्रृंगार है तुझसे, मेरा ये नाम तुझसे है। मेरा श्रृंगार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कहा था, सबसे छोटी हमारी जो बहन है, बहुत सभी स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। दीदी, बहुत बहुत मैं शुक्र। मेरा श्रृंगार है तुझसे, मेरा ये नाम तुझसे है। मैं हूँ तेरी दीवानी ये पता है इस जमाने को। मैं हूँ तेरी दीवानी ये पता है इस जमाने को। मेरा हर चैन है तुझसे, मेरा आराम तुझसे है। वाह वाह, बहुत सुंदर। चैन है तुझसे, मेरा आराम है तुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। क्या बात। मेरी प्रिय बहन शालिनी, आप लोग को पता ही है, वो कहते हैं ना कि जहाँ पर जो होना होता है वो होता है। तो इसलिए आप लोग मन में कोई मलाल न रखिए, बस ये दुआ करिए कि इसका प्रभाव आगे ना रहे। जैसे मैं आज संभल गई हूँ वैसे ही संभली रहूँ। और आप सभी को नमन करती हूँ। दर्द तो है, लेकिन दर्द के साथ भी मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ। इतनी दूर आई हूँ, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। परम आदरणीय हमारे कमलेश सर का आदेश मेरे लिए, मतलब आदेश ही होता है, उसको टालने की मेरी हिम्मत नहीं। शालिनी जानती है, हम लोगों ने बहुत मैनेज किया था आज के दिन को। और आज बहुत कुछ सुनाने का मन था, क्योंकि इस धरती से मुझे बड़ा प्यार है। यहाँ पे मेरा भी नागरिक सम्मान हुआ है। और यकीन मानिए, अभी तक वो दरी मेरे घर में है, वो तस्वीर राधा कृष्णा की मेरे घर में है जो आप लोगों ने मुझे दी थी। और वो अटैची भी घर में है, जो आज जैसे आपने जो है चेतना जी का सम्मान किया। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ। अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत प्यार देती हूँ। सब मुझे बहुत सम्मान देती हैं, मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कह करके सीधे कविता से जुड़ती हूँ। शायद बहुत देर खड़ा होना संभव नहीं है मेरे लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो भावाभिव्यक्ति नहीं आती बैठ करके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं आपको सुना सकूँ। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ अभी दी हैं शालिनी ने, और यकीन मानिए वो पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं। तो लेकिन मैं
चलिए कोई बात नहीं, जन्माष्टमी का पर्व है जी और मैं कृष्णा को क्या मानती हूँ, मेरे आराध्य हैं जी। मैं 4 पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहती हूँ, देखिएगा। स्वागत है। वेदना से प्रसूत है कान्हा। वाह वाह। सीधा करो। अब उसको घुमाओ। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण का जन्म कितनी वेदनाओं में हुआ था जी। तो मेरी पंक्तियों पे आप आशीर्वाद दीजिएगा कि वेदना से प्रसूत है कान्हा, वेदना से प्रसूत है कान्हा, सत्य चंदन के सूत है कान्हा, सारी दुनिया में द्वेष फैला है, सारी दुनिया में द्वेष फैला है, प्रेम के राजदूत है कान्हा। वाह 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 प्रेम के राजदूत है कान्हा। बहुत बहुत। और वो 4 पंक्तियां जो भी शालिनी ने पढ़ी थी, मैं अपने लिए पढ़ती हूँ उसको हमेशा, स्वागत है। तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ अपने अंदाज में। जी, जी। जरा देखिएगा आदरणीय सर। द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, क्या बात। द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए। आप लोग जानते हैं कि मन सबसे तेज दौड़ता है, जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, आध्यात्म तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा का छंद हो जाए, अद्भुत और अद्भुत कान्हा का छंद हो जाए। बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं एक छंद रखना चाहती हूँ बजरंग बली जी के श्री चरणों में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको बहुत वो पसंद आएगा। तो देखिएगा, एक छंद है, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज। छंद के विशेषज्ञ, छंद के सम्राट हमारे आदरणीय दादा कमलेश जी बैठे हुए हैं। दादा आपका ध्यान चाहती हूँ कि क्या करें, आपकी कुर्सी टूट गई हमारे बैठने से। आप में कान्हा आ गए थे और कान्हा में जो है, कान्हा हमेशा से नटखट है ना दीदी। तखत टूटा है भाई, ये तो बड़ी बात गड़बड़ हो गई, इतनी मोटी तो नहीं हूँ मैं। जी जी। मुझे कान्हा नहीं बचाया, आप सोच नहीं सकते हैं मैं जिस स्थिति में थी, मुझे सांस तक लेने में तकलीफ हो रही थी, और आपके सामने से मैं कार-पाट कर रही हूँ, तो बचाने वाले तो ऊपर वाले वही है। क्या बात। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए। तो एक छंद में प्रस्तुत कर रही थी, देखिएगा। मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश। क्या बात। इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीश, और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम्य, अविराम ललित ललाम कर दो कपीश, अविराम ललित ललाम कर दो कपीश। और चेतना जी सुनिए, देखिएगा कि एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, एक मैं अनाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, भावना का एक यह काम कर दो कपीश, भावना का एक यह काम कर दो कपीश। क्या राम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का, गुलाम के गुलाम का गुलाम कर दो कपीश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक दो बहुत बहुत लाजवाब। चेतना जी ने कह दिया कि जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका। 2-3 मुक्ता पढ़ के अपना स्थान देती हूँ। स्वागत। कि अब थोड़ी सी वैसी बात भी हो जाए, हंसी हंसी वाली बात भी, कि दिलों के भाव कैसे हैं ये दिल पहचान जाता है। वाह।
दिलों के भाव कैसे हैं ये दिल पहचान जाता है। प्रीत का ताप ही, प्रीत का रंग ही अधरों पे नित मुस्कान लाता है। प्रीत का रंग ही अधरों पे नित मुस्कान लाता है। नहीं ढक पाता डंबर हृदय यदि कलुष वाला हो, नहीं ढक पाता डंबर हृदय यदि कलुष वाला हो। हृदय का थर्मामीटर ताप सारा जान जाता है। क्या बात, क्या बात। हृदय 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 का थर्मामीटर ताप सारा जान जाता है। और दिल की बात एक और करती हूँ कि दिलों की बात करते हैं वक्त जहन से काम लेते हैं। सच है। दिलों की बात करते हैं जहन से काम लेते हैं। वही दामन नहीं रहता जिसे ये थाम लेते हैं। क्या बात, क्या और कह दिया। बेवफाई है फितरत में मगर ये लोग भी शोभा। बेवफाई है फितरत में मगर ये लोग भी शोभा। और गजब ये है कि हर लम्हा वफा का नाम लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। गजब ये है कि हर लम्हा वफा का नाम लेते हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां देती हूँ कि चेहरे पे मुस्काने भी हैं, थोड़ी बहुत उदासी भी। चेहरे पे मुस्काने भी हैं, थोड़ी बहुत उदासी भी। रसिया है मन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा सन्यासी भी। क्या बात, क्या बात। रसिया है मन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा सन्यासी भी। इस जीवन की रामायण में, इस जीवन की रामायण में रावण है तो राम भी है, रावण है तो राम भी है। लंका भी है इसी हृदय में, इसी हृदय में काशी भी। लंका भी है इसी हृदय में, इसी हृदय में काशी भी। बाप वाले दो, एक मुक्त और माँ और बाप वाले दो। ठीक है, सर का आदेश है। सुनिए, एक माँ का देती हूँ 4 पंक्तियाँ माँ के लिए और एक फिर पिता के लिए देती हूँ। देखिएगा कि बरसता है जो धरती पर वही बादल ही बादल है। बरसता है जो धरती पर वही बरसता है जो धरती पर वही बादल ही बादल है। और खुशी जिसमें मिले बस एक पल वो प्यार का पल है। खुशी जिसमें मिले बस एक पल वो प्यार का पल है। और जहाँ की धूप से केवल वही तुझको बचा सकता, जहाँ की धूप से केवल वही तुझको बचा सकता। वो तेरी माँ की ममता से बुना रेशम का आंचल है। क्या बात, क्या बात। वो तेरी माँ की ममता से बुना रेशम का आंचल है। और सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, पिता हैं आप किसी न किसी अपने संतानों के। मैं पिता के लिए 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। मैंने अपने पिता में देखा था, अपने पति में देखती हूँ, अपने भाई में देखती हूँ। आप सब भी देखिएगा कि ओहो कभी कभी पिता के लिए कभी देखती हूँ कि मुझे लगता भूल गई। चलिए, तब तक मैं एक बहुत प्यारा रिश्ता है हमारे बीच में बेटी का, मैं बेटी के लिए देती हूँ कि सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी। सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी। हुए रिश्ते सभी मरुथल सरस उद्यान है बेटी।
ये है मुस्कान अधरों की, ये है मुस्कान अधरों की, ये ध्वनि मंदिर की घंटी की। ये है मुस्कान अधरों की, ये ध्वनि मंदिर की घंटी की। हमारे घर में ईश्वर का बड़ा वरदान है बेटी, हमारे घर में ईश्वर का बड़ा वरदान है बेटी। और आपके गांव में आई हूँ, चलते चलते 4 पंक्तियाँ गांव को देती हूँ कि मिलेगी आज भी पीपल की ठंडी छाँव आ जाना। क्या बात। मिलेगी आज भी पीपल की ठंडी छाँव आ जाना। पखारेगी यहाँ पोखर तुम्हारे पाँव आ जाना। पखारेगी यहाँ पोखर तुम्हारे पाँव आ जाना। शहर की धूप ने तुमको सताया है, थकाया है। शहर की धूप ने तुमको सताया है, थकाया है। अगर कुछ चैन पाना है हमारे गाँव आ जाना। अगर कुछ चैन पाना है हमारे गाँव आ जाना। और जो पिता के लिए कहना चाह रही थी मैं वो देख लीजिएगा 4 पंक्तियाँ। पढ़िए। तुझे खुश देख कर जनता तबाही देख सकता है। तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है कौन? जमाना, जमाना रोशनी में भी सियाही देख सकता है। तू किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है। मैं यहाँ भगवान, धरती के भगवानों की बात कर रही हूँ, ईश्वर की बात नहीं कर रही। कि तू किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। बहुत पीछे से तालियां कुछ कमजोर हैं। और मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ और आज इसलिए भी अभिभूत हूँ कि आदरणीय भाई साहब ने मुझे सम्मानित किया और आदरणीय कमलेश जी ने मुझे आप सबके बीच मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। वर्षों से मैं सोच रही थी कभी तो ये बुलाएंगे अपने गांव में, और मुझको आज इन्होंने बुला लिया। ये आपका और आपके गांव का नसीब है, सुंदर भाग्य है कि आपकी इस माटी ने कमलेश जी जैसे पुत्र को यहाँ जन्म दिया। पूरे देश में इनका वो नाम है, वो मुकाम है। मैं कम से कम 10 कवि सम्मेलन तो इनके संचालन में पढ़ चुकी हूँ, जैसा मुझे जितना याद है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस नगरी की और आप सभी श्रोताओं की। आज आप इन कवित्रियों को बहुत ही तन्मयता से सुन रहे हैं, इनकी रचनाओं को, और इसका श्रेय जाता है आदरणीय कमलेश जी सर को। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। छोटी सी वो गुड़िया कहाँ गई जिसने कविता पढ़ी थी? बहुत अच्छा काव्य पाठ इसने किया, बहुत आत्मबल इसका मजबूत है, जैसा मैंने महसूस किया। 4 पंक्तियाँ इस गुड़िया को देखकर मुझे याद आ गई, वो आपके मध्य रखना चाहती हूँ। आपकी तालियां इस बिटिया को संबल प्रदान करेंगी, इसके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। सुनिएगा। गुड़िया या मैं चिड़िया कह दूं, गुड़िया या मैं चिड़िया कह दूं, या बिना के तार कहूँ। गुड़िया या मैं चिड़िया कह दूं, या बिना के तार कहूँ। मात पिता की लाठी कह दूं, या घर की पतवार कहूँ। गुड़िया या मैं चिड़िया कह दूं, बेदी पुण्य हवन की कह दूं, या
इस गुड़िया को। बेदी पुण्य हवन की कह दो या मानस की चौपाई, या मानस की चौपाई, दिल करता है तुझको बेटी पावन गंगा धार कहूँ, दिल करता है तुझको बेटी पावन गंगा धार कहूँ, गुड़िया या मैं चिड़िया कह दूँ। और मित्रों, ये सम्मान आपने दिया, पता नहीं मैं इसके काबिल थी या नहीं थी, ये तो आपको और आदरणीय सर को पता है, लेकिन वास्तव में ऐसा सम्मान मेरा आज तक नहीं हुआ। बहुत सम्मान मिले, बहुत मोटे मोटे सम्मान में लिफाफे मिले, लेकिन इतना हैवी सम्मान मुझे नहीं मिला। और आपका जो सुबह से जो दीपक भाई है, आदरणीय सर हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, हर चीज़ का बड़ा बारीकी से ध्यान रख रहे हैं, शायद ही इतना कोई रख पाता है। लिफाफे जरूर मोटे मिल जाते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलता है। और यहाँ मैं वास्तव में बता रही हूँ कि मैं धन लेने नहीं आई थी, मैं तो आप लोगों का मन लेने आई थी कि मन क्या बात, क्या बात। मन सभी दे रहे हैं तालियों के माध्यम से आदरणीय दीदी। हाँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। 4 पंक्तियाँ मैं अपने सम्मान की आप तक पहुँचाती हूँ कि सम्मान कहाँ कहाँ मिलता है और किस किस को मिलता है। देखिए, बिकती है मूर्तियाँ पर भगवान नहीं बिकता, बिकती है मूर्तियाँ पर भगवान नहीं बिकता, बाजार में कहीं भी सम्मान नहीं बिकता, बिकते हैं आदमी ही और देश बिक रहे हैं, बिकते हैं आदमी ही और देश बिक रहे हैं, जीवन में एक सच्चा इंसान नहीं बिकता, जीवन में एक सच्चा इंसान नहीं बिकता। और ये तो सर का ही दम है, इतनी सारी कवित्रियाँ हैं यहाँ एकत्र कर दी। आज आप यकीन माने या नहीं माने, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये जो मंच सजाया है सर ने, ये कम से कम 1 लाख रुपए का मंच है। ये मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। एक एक कवित्री 20-20 हजार रुपये, 50-50 हजार रुपये मांगती है, लेकिन आपका इतना सम्मान है कि ये कसम खा के कहते हैं किसी कवित्री ने इनसे 1 पैसा मांगा हो। ये प्रशंसा है कि शिकायत है? नहीं नहीं, शिकायत नहीं है, दोनों है। नहीं मेरी शिकायत नहीं है, मैं प्रशंसा कर रही हूँ। आपका सम्मान वास्तव में है। बिल्कुल, जब से दीदी यहाँ पर है, उनके चेहरे से वो दिख रहा है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ लगातार रही है, सबका मनोबल बढ़ा रही है। सच कहूँ, इतने सारे जो भी संचालन में अभी किए मैंने, जो भी उन्हें इस तरह की जो बड़ी कवित्री जल्दी किसी का मनोबल बढ़ाती नहीं है। नहीं, आपने वास्तव में आप इतनी उन्मुक्त होकर संचालन कर रही हैं कि बाहा आहा अपने अंदर से निकलती है। तो इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वाकई बहुत दिल से। और ये जो प्रशंसा है ना, ये वही कर सकता है जो बड़े मन का होता है। किसी की अच्छी बात को शत्रुता या बुरा मान, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि मैं, एक कवि जो है अगले कवि को बहुत कम होता है कि वो उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, लेकिन वो आपके अंदर भाव है, तो वाकई ये नमन करने योग्य है। शालिनी जी, मैं 4 पंक्तियाँ आपको देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नारियों का मन कैसा होता है? जी, नारियों का मन कैसा होना चाहिए? जी, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिए। शुक्रिया। लक्ष्मी जी, तुमने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, सुनिएगा। जहाँ मनुहार चलती हो वहाँ मनुहार करती है। अच्छा। जहाँ मनुहार चलती है तो हम मनुहार करती हैं। जो भाषा प्यार की समझे तो उससे प्यार करती हैं। समय बदला है लोगों, वक्त की
ढहाए जुल्म तो हम भी पलट कर बार करती हैं। क्या बात, क्या बात। और मित्रों, मैं भी 4 दिन से बुखार में थी, लेकिन मैंने एक बार भी इनको फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मुझे जुकाम, बुखार, खांसी है। मैंने कहा ये यो सोचेंगे कि आना नहीं चाहिए। नहीं, इनसे कुछ पेमेंट के विषय में नहीं कहा, तो इन्होंने ये बहाना बना दिया, पहले तो कह दिया। और ये मैं जीवन में चाहती नहीं थी कि मैं अपने दामन पे जीवन के अंतिम क्षणों में धब्बा लगवाऊं। जहां मैंने वादा किया है वहां मैं पहुंची जरूर हूँ। सुनिएगा, बड़ी बात है। अब मैं 4 पंक्तियां जी, पढ़ें। और पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी और भी कविताएं मेरी बहनें शेष हैं। तो मेरा मन है कि मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूं और एक गीत के बाद अपनी वाणी को विराम दूं। जी, जी, स्वागत। सुनिएगा, देखिएगा, ये जो महोत्सव आप मना रहे हैं, ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। और मेरा मन है कि मैं आगरा से आई हूँ, मथुरा के मेरे नज़दीक है। अगर मैं 4 पंक्तियाँ राधा कृष्ण की नहीं पढ़ पाऊँ तो मेरे यहाँ आना बेकार है आज के इस पर्व पर। देखिएगा, बसना तो चाहता था ब्रज धाम बांसुरी में, बसना तो चाहता था ब्रज धाम बांसुरी में, लेकिन बसा था राधा का नाम बांसुरी में। होठों पे बांसुरी थी बांसुरी में राधा, राधा को मिल गए खुद घनश्याम बांसुरी में, राधा को मिल गए खुद घनश्याम बांसुरी में। और इस मुक्तक पर तो आपकी तालियां रुक ही नहीं पाएंगी। मेरा ये विश्वास है, दावा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन विश्वास आपके मनोबल को देख के कर रही हूँ, कविता के प्रति आपका अनुराग। एक बार जब मैं पंक्तियां पढ़ चुकूं, अगर आपके मन तक मेरी पंक्तियां पहुंच जाएं, तो मुझे यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक तालियों का समर्थन मिलना चाहिए पंक्ति सुनने के बाद। सुनिएगा, चेतना जी, मैं कहना चाहूंगी कि देखिए सब कितने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कविता सुन आपके पाठ के दौरान। जी पढ़े। सबको ठगता था वो कृष्ण कन्हैया, सब कहते थे छलिया है, ठगिया है, और राधा ने उनको ठग लिया। तब कहीं 4 पंक्तियां मेरे हृदय से निकली, वो पंक्तियां आप तक पहुंचा जरूर जरूर। ठगा गया राधा के हाथों सारे जग को जो ठगता, ठगा गया राधा के हाथों सारे जग को जो ठगता, भूल गया बांसुरी बजाना दीवानों सा वो लगता। सारी सृष्टि दास थी जिसकी, वो राधा का दास बना, राधा से वो राधा का दास बना, राधा सोती रहती फिर भी राधा से पहले उठता। वाह। और 4 पंक्तियां और इसी धरातल की। आंख धन्य वे कृष्ण को माखन लूट के खाते देखा है, छाछ की मटकी पर ठुमके जगदीश लगाते देखा है, सोने के महलों से अच्छी तो करील की कुंज है, जिनने मोहन को राधा के चरण दबाते देखा है, जिनने मोहन को राधा के चरण दबाते देखा है। और 2 घनाक्षरी पढ़ती हूँ जी। बचपन में ही नंद के दुलारे सांबुरे को खेल खेल में ही चित चोर गई राधिका। ब्रजभाषा आप लोग समझते हैं ना थोड़ी बहुत।
बचपन में ही नंद के दुलारे सांवरे को खेल खेल में ही चित चोर गई राधिका। राधा से मिले जो नैन पल को मिले न चैन, प्रीत के सरोवर में बोर गई राधिका। मन को लुभावे बारी भोरी भारी प्यारी प्यारी, बातन में मिस्री सी घोर गई राधिका। बातन में मिस्री सी घोर गई राधिका। पर जब बांसुरिया सौत बनवे लगी तो बांसुरी को क्रोध ते मरोर गई राधिका। बांसुरी को क्रोध ते मरोर गई राधिका। बरसाने वाली वृषभान की दुलारी मन हार गई और बनी मोहन की साधिका। ब्रज धाम में रचाए रास संग मोहन के, पर न भई कबहु मार्ग की बाधिका। भक्ति बनी शक्ति बनी और अनुरक्ति बनी, भक्ति बनी शक्ति बनी और अनुरक्ति बनी। मन भक्ति बनी शक्ति बनी और अनुरक्ति बनी। भक्ति बनी शक्ति बनी और अनुरक्ति बनी। प्रेमियों के मन की बनी है आह्लादिका। राधिका के हिय में समाए गए कार्य श्याम, सांवरे के हिय में समाए गई राधिका। सांवरे के हिय में समाए गई राधिका। सांवरे के हिय में समाए गई। बहुत सुंदर छंद। भैया इसकी जरा आवाज तेज कर दे, आज हमारी वॉल्यूम कमजोर है। क्या बात है भाई, जरा माइक ठीक करो। और मित्रों, शहीदों को प्रणाम करती हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि अपने देश के जो शहीद अपने देश में कुर्बान हो गए अपने देश के लिए, अगर उनके लिए कुछ पंक्तियां ना पढ़ी जाए तो ये हमारे लिए बेईमानी सिद्ध होगी। देखिएगा, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ और ओज का मेरा परिचय दिया गया। वैसे मैंने करुण रस, हास्य रस मैं खूब लिखा और खूब पढ़ा, लेकिन जब जैसा परिचय दिया गया है उस परिचय के अनुसार अब मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ। सुनिएगा। एक मुक्तक हासिका भी पढ़ सकते हैं। पढ़ दूं? जी, बहुत देर हो गई है। देखिएगा मित्रों, नहीं है इसमें। तो पढ़ दूं? पढ़िए। देखिएगा, एक नेता जी अभी जब चुनाव हुए थे जी तो सबको मालूम थी कि योग्य योग्य व्यक्तियों को अब चुनना है। ये जनता में कानाफूसी हो गई थी, क्योंकि अब आप लोग कहेंगे मुझे कैसे मालूम। मैं ट्रेन में, बस में, बैलगाड़ी में, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे खूब यात्रा करती रही, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम भी मुझे मिले राजस्थान के। जब लोग आपस में ट्रेन में बात करते थे, बोले बहुत अयोग्यों को चुन लिया। भैया, अब तो कुछ संस्कारवान लोगों को इस सत्ता पे बैठाओ। तो कुछ लोग उसका विरोध करते थे, लेकिन 20%, 80% लोगों का मन ये था कि योग्य व्यक्ति शासन में जाएं, योग्य व्यक्ति सत्ता में जाएं। तो वहाँ सच्ची घटना है, ये कोई झूठी घटना नहीं है। सोरो में कवि सम्मेलन था, एक ढाबे पे बस रुकी, वहाँ एक चुनावी रैली चल रही थी। उस रैली को मैं जो नेताजी भाषण दे रहे थे, मैं उसको बड़े गौर से सुन रही थी। तो वो जो उनका भाषण था वो मैं अपने शब्दों में आप तक पहुंचाती हूँ आज के आनंद के लिए। फिर जैसा मुझे आदेश दिया है वही काव्य पाठ करके जाऊंगी। सुनिएगा। एक नेता भाषण चुनाव क्यों दे रहा था, भाई जिता दो सारे काम करवाऊंगा। एक नेता भाषण चुनाव क्यों दे रहा था, भाई जिता दो सारे काम करवाऊंगा। झूठे आश्वासन देती है नेता। बिजली, एक नेता भाषण चुनाव क्यों दे रहा था, भाइयों जिता दो सारे काम करवाऊंगा। बिजली पानी गांव को मिलेगा यहाँ घर घर, बेकारी युवाओं को भी काम दिलवाऊंगा। एक गांव वाला बोला शमशान नहीं यहाँ, एक गांव वाला बोला शमशान नहीं यहाँ। नेता बोला इस बार जीत के जो आऊंगा, 2 महीने में ये समस्या हल कर दूंगा। मैं तो घर घर शमशान बनवाऊंगा, मैं तो घर घर शमशान बनवाऊंगा, मैं तो घर घर शमशान बनवाऊंगा। और मित्रों,
बार ये नहीं कहा नेताजी तुमसे ही उद्घाटन करवाऊंगा। और मित्रों देखिएगा आजकल ऐसे ऐसे गीत चले जी, उन पे जवान तो नाचते नाचते ही है कि छज्जे ऊपर बोरी बाजरा और बनवा फूल चमेली को जो भी हो गया, लेकिन बूढ़ों को भी कम उमंग रही होती है उस समय। मैंने देखा है बारातों में कि युवा कम नाचते हैं गानों पर और बूढ़े ज्यादा नाचते हैं। वो कहा नहीं जाता है कि कुकर जो है वो तब मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है, सुनेगा। कजरारे और मत वाले ने देश जवानों का जीना हराम कर गए, मुन्नी बदनाम हुई गाना सुन सुन कर, इतने ही परिवार टूट के बिखर गए। उसके बाद मैडम शीला पे जो जवानी आई, उसके बाद मैडम शीला पे जो जवानी आई, डूबने को उस धार में युवा उतर गए। और फिर चिकनी चमेली का उफान देख जवानों की छोड़ो बात बुड्ढे बुड्ढे मर गए, जवानों की छोड़ो बात बुड्ढे बुड्ढे मर गए, जवानों की छोड़ो बात बुड्ढे बुड्ढे मर गए। और अपने देश की विडंबना गाती हूँ। एक बूढ़ा रो रहा था जार जार, मैंने पूछा बाबा आपने रोने का कारण बतलाइए। बूढ़ा बोला मेरे घर पे पेड़ जिस पे उल्लू बैठे, मैंने कहा बाबा वह पेड़ कटवाइए। 6 महीने के बाद बूढ़ा रोता मिला हिचकियों से, 6 महीने के बाद बूढ़ा रोता मिला हिचकियों से। मैंने कहा रोते क्यों हो अब तो मुस्कुराइए। अब बूढ़े का जवाब सुनिएगा। बूढ़ा बोला कटे पेड़ की लकड़ी से कुर्सी बनी, उन पे भी बैठे उल्लू क्या करूं बताइए, उन पे भी बैठे उल्लू क्या करूं बताइए, उन पे भी बैठे उल्लू क्या करूं बताइए। और मित्रों मैं पूरी रात सुना सकती हूँ, लेकिन कभी मुझे मौका मिलेगा तब ऐसा करूंगी। अभी तो मेरी बहनें अपने इंतजार में बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां देश के जवानों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। वतन पर मरने वालों का अभी अरमान जिंदा है, बिल्कुल। वतन पर मरने वालों का अभी अरमान जिंदा है, सदा आशीष माँ का और पिता का मान जिंदा है। जहाँ हंस हंस के बेटे देश पर कुर्बान हो जाए, बदौलत उनके ही ये शाने हिंदुस्तान जिंदा है, बदौलत उनके ही ये शाने हिंदुस्तान जिंदा है, बदौलत उनके ही ये शाने हिंदुस्तान जिंदा है। और एक और तिरंगे के नाम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जहाँ पर मजहबों का एक सा सम्मान होता है, जहाँ पर मजहबों का एक सा सम्मान होता है, दिलों में देश रहता है, तिरंगा जान होता है। पड़े संकट तो फिर हर कौम मुट्ठी बंद हो जिसमें, धरा पर उस वतन का नाम हिंदुस्तान होता है, धरा पर उस धरा का नाम हिंदुस्तान होता है। और मित्रों जब एक शहीद की माँ और पिता घर पे हैं और उनको ये पता पड़ता है कि मेरा बेटा इकलौता बेटा शहीद हो गया, तो मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं। वो ये मेरे देश की माँ ही कर सकती है, ये विदेश की माँ नहीं कर सकती। तब कहीं एक घनाक्षरी मेरे अंदर से निकलती है। जिस दिन कारगिल में एक बेटा शहीद तो बहुत हुए थे, लेकिन जब मैंने ये देखा कि माँ मिठाई मांग रही है, बांट रही है, हमारे गांव की बात है ये, और मुझे फोन जब मेरी बहन ने किया तो एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और 4 पंक्तियां मैंने लिखी है घनाक्षरी के माध्यम से, वो आप तक पहुंचाती है, सुनिएगा। लिपट तिरंगे में शहीद बेटा घर लौटा, लिपट तिरंगे में शहीद बेटा घर लौटा, सजवाया बूढ़े माई बाप ने मकान को,
लिपट तिरंगे में शहीद बेटा घर लौटा, सजवाया बूढ़े माई बाप ने मकान को, आंखों में नहीं थे आंसू उनमें भरा था चाव, देखा जब बेटे के होठों की मुस्कान को, देखा जब बेटे के होठों की मुस्कान को। माथा चूम बेटे का दोनों ही एक साथ बोले, माथा चूम बेटे का दोनों ही एक साथ बोले, बेटा तू निहाल कर गया खानदान को, काश भगवान हमें देता बेटा एक और, सौंप देते उसे इसी क्षण हिंदुस्तान को, सौंप देते उसे इसी क्षण हिंदुस्तान को, सौंप देते उसे इसी क्षण हिंदुस्तान को। और मित्रों, अब मैं अपने देश के नौजवान लोगों से, बड़े बूढ़े लोगों से अपील करती हूँ, सीमा की पुकार अब तो है मित्रों बार बार, सीमा की। भैया कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाओ, वो नहीं आएंगे जिनको तुम ढूंढ रहे हो। बिल्कुल बैठ जाओ यहाँ, यहीं पे मिलेंगे। और जहाँ जा रहे हो काम पूरा भी नहीं होगा, बैठ जाओ। क्या पता सीमा पे जा रहे हैं? नहीं नहीं, सीमा पे नहीं जा रहे हो, सीमा से मिलने जा रहे हो। सीमा की पुकार अब तो है मित्रों बार बार, एक बार तार तार चुनर निहारिए,